नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। खासतौर पर जो शिक्षा भर्ती होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्र कौन है? जे योगानंदम। उसके द्वारा स्थापित एक संस्था है, उसका नाम बताना है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, दुर्गा महाविद्यालय और भातखंडे महाविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के संस्थापक प्राचार्य थे। ठीक है, प्रदेश के इस सबसे पुराने महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1938। तो ये डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय को 1938 में हुई थी। इस महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सी थे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इनमें से कौन सा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है? गुरु घासीदास, पंडित रविशंकर शुक्ल, राजमोहनी देवी विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है? गुरु घासीदास, पंडित रविशंकर शुक्ल, राजमोहनी देवी, बस्तर। सही आंसर क्या हो जाए? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिए। ये बिलासपुर का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 जून 1983। ठीक है, तो 16 जून 1983 हो जाएगा, याद रखिएगा, 1983। ठीक है, इसे वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या मिला था? दर्जा मिला था, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तथा बस्तर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य शासन के विश्वविद्यालय हैं। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल है, पंडित रविशंकर शुक्ल और बस्तर विश्वविद्यालय, ये छत्तीसगढ़ शासन के विश्वविद्यालय, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक छत्तीसगढ़ में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो बिलासपुर में है। स्थापना अगर इसका पूछा जाए तो 1983। ठीक है, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है? तो 2009 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिक्षण। ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, शिक्षण संस्थान हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में संगीत, नृत्य, दृश्य कला, कला, लोक संगीत संकाय ये सभी है, लेकिन ये शिक्षण जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में निम्न में से किस संस्था का नाम डॉक्टर SP मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो IIT, IIIT, NIT, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, IIIT। ठीक है, तो नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ शासन और NTPC द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित राज्य का पहला संस्थान है। तो राज्य का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित राज्य का पहला संस्थान कौन है करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा IIIT। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो कृषि, विधि, पत्रकारिता, तकनीकी।
ये पिछले वीडियो में हमने बताया है, जो लोग देखे होंगे उसको पता होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना, इसी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस विद्यालय का स्थापना जो है 1987, याद रखिएगा, 1987 में रायपुर में की गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, कांकेर, कहाँ है? पढ़ चुके हैं इसको भी, है ना, रायपुर में है। तो छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय कहाँ है करके पूछा जा सकता है, तो रायपुर में है। और एक प्रश्न और बनता है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र विधि विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है करके पूछा जा सकता है, तो हिदायतुल्लाह, ठीक है, जस्टिस थे ये, उसी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है भाई? तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे, भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान को आरंभिक रूप से किस जिले में स्थापित किया गया था? तो भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान जो था, तो आरंभिक रूप से कहाँ, किस जिले पे स्थापित किया गया था उसको? बिलासपुर दिया है, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग में। तो भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्ग जिले में स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ के मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ का हीरो का नगर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और एक नाम और आता है नॉलेज हब। ठीक है, तो नॉलेज हब, छत्तीसगढ़ का नॉलेज हब किसको कहा जाता है? तो भिलाई को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था? बताया हूँ मैं। ठीक है, 1983 दिया है, सॉरी 1981, 1983, 1985, 1987। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन 16 जून 1983 को हुआ। ठीक है, और इसी को 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं, आपको इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।